महाराज की कृपा सभी के लिए अवेलेबल है और महाराज क्षमा की मूर्ति हैं। महाराज की क्षमा है वो ब्रह्मांड के समान बड़ी है, विस्तृत है। तो ऐसे महान आचार्य के चरणों में, चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन है कि हम अच्छे डिसाइपल्स बन सकें, उनका कहना मान सकें। जीवन भर माया की परीक्षाएं तो लगी रहेंगी, क्योंकि माया की सेवा भी यही है, माया परीक्षा लेगी ही लेगी। लेकिन हमारा भी कार्य है कि हमने गुरु के चरणों को कस के पकड़े रहें। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि गुरु रुष्ट हों। हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे उनको हम पे नाज हो, हम पे गर्वित हो। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि गुरु जो है हम पे गर्वित महसूस करें। तो इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हमारे जीवन में आए, हमारा अतीव सौभाग्य है। और महाराज ने सबके साथ जो डीलिंग्स की हैं, ये डीलिंग सबके लिए बड़ी मेमोरेबल हैं। इनफैक्ट मैं जो देहरादून में था तो मैं रात को 1 बजे पहुंच गया था वैसे, और तो 4:30 बजे तक मैं जगा रहा। तो उसके बाद मुझे बहुत नींद आई हुई थी। तो मैंने भक्त को बोला कि ना मैं 2-3 घंटे में पावर नैप लेकर के आता हूँ, देन आई विल कम। फिर मैं जब सोया तो मुझे सपने में गुरु महाराज आए, और बहुत ही सेलेस्टियल सी बड़ी सी कार थी और अजीब सी मतलब यान था, मैंने ऐसा यान कभी जिंदगी में देखा नहीं। उसमें गुरु महाराज बैठे हुए थे और ना मेरे को ऐसे हाथ कर रहे थे। मैंने गुरु महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं जा रहा हूं इसलिए। तो जब उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं तो मैं उठ गया एक्चुअली। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा? मैं कहा नहीं ये तो सपना है, सपने का कुछ नहीं होता, सपने का कुछ सर पाँव नहीं होता। फिर मैं उठा, तुरंत मैं तैयार हुआ। बाय द टाइम आई रीच हॉस्पिटल, तब तक गुरु महाराज जा चुके थे। बट ही कम्युनिकेटेड विद एवरीवन, सबसे जीवन भर उन्होंने सबके बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते थे। दूसरों की खुशी, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। और जब गुरु महाराज गए भी तो भी सबके बारे में सोच रहे थे। एकादशी का दिन था, लेकिन एकादशी के दिन महाराज नहीं गए। उनको पता था भक्तों को समय लगेगा आने में, इसलिए महाराज एकादशी को नहीं गए। उस वक्त भी सबके बारे में सोच रहे थे महाराज कि सब आएंगे, उनको समय लग जाएगा, वो कंफर्टेबली सब आ सके, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए महाराज फिर एकादशी को नहीं गए, महाराज द्वादशी को गए। हालांकि द्वादशी में जाना और अधिक शुभ है, हालांकि महाराज को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी दिन जाए वो दिन शुभ हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जाते जाते भी सबके बारे में सोच रहे थे कि सब अगर आ सकें, कंफर्टेबली आ सकें। तो हमेशा औरों के बारे में सोचना, किस तरह से औरों को हम सुख दे सकें, फैसिलिटी दे सकें, प्रभुपाद जी के चरणों को कोई छोड़ के ना जाए, यही हमेशा सोचते रहते थे। तो इसलिए वैष्णव की सेवा करना ये उनका स्वभाव था। तो अंदर से बाहर से इतने शुद्ध, इतने पवित्र भाव के साथ महाराज जी हैं कि एक्चुअली देखा जाए बहुत हाई बेंचमार्क है। यूजुअली ऐसा होता है कि गुरु जो करते हैं शिष्य से एक्सपेक्ट किया जाता है शिष्य 10 गुना करे। तो जितना प्रभुपाद जी ने किया, तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से गुरु महाराज जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया। लेकिन अब उन्होंने बेंचमार्क इतना ऊंचा सेट कर दिया कि अब वैसा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो अनइक्वल है, वैसा अनमैचेबल है वो उदाहरण श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का। तो ऐसे गुरु महाराज जी के शिष्य बनने का हमें मौका मिला, कि हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम जीवन भर उनके मार्गदर्शन में रहें और उनकी वाणी को सुनते रहें, उनके शब्दों को हमेशा अपने हृदय में आत्मसात करते रहें। ऐसी कृपा की याचना करते हुए मैं यहाँ पर अपना वचन समाप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।